अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमेर और आप देख रहे हैं उमेर जीएफएक्स स्टाइल। तो आज है हमारी क्लास नंबर 12 और टॉपिक है हमारा अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल और मैजिक अरेजर टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। मैंने कुछ इमेजेस को ओपन किया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे है हमारा अरेजर टूल, शॉर्टकट कमांड है इसकी ई। इरेजर टूल बिल्कुल ब्रश टूल की तरह यूज होता है। इसकी तमाम सेटिंग जो आपको ऊपर नजर आ रही है ऑप्शन बार पे, सेम ब्रशेस की तरह है। ब्रशेस में यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स हैं और इरेजर में हमारे पास कुछ ब्रशेस हैं। इसमें पेंसिल होता है और ब्लॉक होता है। यूजुअली हम ब्रशेस को ही यूज करते हैं। इसमें भी जैसे हम ब्रशेस में अपने ब्रशेस को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम इसमें भी अपने ब्रश को चेंज करते हैं। आप यहाँ से किसी भी किस्म का ब्रश यूज कर सकते हैं। ये एक ब्रश है, इसको मैंने लोड किया है। आप नेट से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्रश टूल की तरह काम करता है, लेकिन फर्क इसका ये है कि ब्रश टूल पेंट के लिए यूज होता है और इरेजर रिमूव के लिए। साइज आपको पता है कि इस ब्रैकेट से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। नीचे आपको शो हो रही है ब्रैकेट, और यहां से भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हार्डनेस भी कीबोर्ड से हम आर प्रेस करेंगे, माउस से हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहां से भी लेफ्ट करेंगे तो बड़ा होगा, और सॉरी राइट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो छोटा होगा। ऊपर करेंगे तो हार्डनेस कम होगी, नीचे करेंगे तो हार्डनेस ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे ही इस पे रेजर टूल को मूव करता हूं तो ये वाइट सा बैकग्राउंड मेरे पास आ रहा है। ऊपर से तो रेज हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। वाइट क्यों आ रहा है? यहाँ पे हमारी जो बैकग्राउंड कलर लेयर है इसके अंदर वाइट कलर सिलेक्ट है, और जो ऊपर वाला है ये होता है, नीचे वाला जो होता है वो बैकग्राउंड होता है और ऊपर वाला जो होता है वो फोरग्राउंड कलर होता है। मैंने नीचे वाले के ऊपर अपने माउस को छोड़ा है तो वो आ रहा है सेट बैकग्राउंड कलर। जैसे ही मैं यहाँ से बैकग्राउंड का कलर रेड करता हूँ, अब मूव करता हूँ तो ये रेड कलर देगा। ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी मैं अनलॉक करता हूँ लेयर को, अब मैं इस पे जब रेज करूंगा तो ये मेरी पिक्चर के एरिया को रिमूव कर रहा है, ना कि ये वाला कलर आ रहा है। क्योंकि ये अरेज टूल है इसलिए ये अरेज कर रहा है। पहले हमारे पास बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर था इसलिए व्हाइट आ रहा था। अब हमारे पास बैकग्राउंड से कलर खत्म हो गया है, हमारी लेयर क्योंकि ओपन है इसलिए ये बैकग्राउंड रिमूव करने लग गया है। ओपेसिटी फ्लो ये मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा चुका हूं। यहां से इसकी ओपेसिटी को कम किया तो ये थोड़ा लाइटली रिमूव करेगा, फ्लो को किया थोड़ा और लाइटली कर लेगा। तो हम इसके ओपेसिटी को भी फुल रखते हैं और फ्लो को भी फुल रखते हैं। स्मूथिंग का भी मैंने आपको बताया कि इसके साइज को जितना हम बढ़ा देंगे तो ये उतना स्लोली मूव करेगा। ये देखें, ठीक है, ये काफी स्लोली मूव कर रहा है। अब मैं इसको 0 करता हूं तो ये बिल्कुल माउस के साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये तमाम सेटिंग मैंने आपको ब्रश टूल जब मैंने करवाया था तब भी बहुत डिटेल में मैंने कराया था। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि हम ब्रश को कैसे जो है रेजर के ब्रश को छोटा बड़ा करते हैं या उनकी सेटिंग को देखते हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को भी मैंने उधर समझाया था। ये वाली लाइन है, इसको ओके करता हूँ। अब मैं रिमूव करता हूँ तो दोनों साइडों से रिमूव होगा। इसको अनलॉक कर लिया अब, ठीक है ना? ओके जी, तो ये पिक्चर मैंने खुद क्रिएट की है। इस ये मैंने 3 रेक्टेंगल बनाए हैं, तीनों के ऊपर ब्लैक कलर है लेकिन ब्लैक थोड़ा डिफरेंट है। ये डार्क है, ये थोड़ा लाइट ब्लैक है, ग्रे टाइप, और ये थोड़ा और लाइट ग्रे है।
लेकिन यूजली हम इसको भी ब्लैक कह रहे होते हैं, इसको भी ब्लैक कह रहे होते हैं और इसको भी ब्लैक कह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप में थोड़ा सा आपको इस चीज का, बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको कलर को बहुत डीपली देखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना रेजर टूल, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है टॉलरेंस का। अगर टॉलरेंस को कम करेंगे तो ये इसी को, जिस पे मैं क्लिक करूंगा ये उसी को ब्लैक समझेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देता हूं, जितना ज्यादा करूंगा तो ये सबको ब्लैक समझने लग जाएगा। जैसे मैंने इसकी टॉलरेंस को कम किया, अब ये समझेगा कि ये वाला तो ब्लैक है और ये कलर कुछ कोई और कलर है और ये कोई और है, ये सिर्फ इसी को रिमूव करेगा। अब जैसे मैं इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देता हूं तो ये समझेगा ये भी ब्लैक है, ये भी मिल रहा है, उससे ये भी मिल रहा है। व्हाइट को नहीं छेड़ेगा क्योंकि ये व्हाइट जो है ये ब्लैक से ऑपोजिट है, काफी डिफरेंस होता है इस कलर में, इसलिए ये उसको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, मजीद हम पिक्चर पे काम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये एक पिक्चर है, इसके जो क्लॉथ्स हैं ये भी वाइट हैं, हम इसको भी वाइट कहते हैं, और जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसको भी हम वाइट कहते हैं। लेयर है, लेयर के ऊपर एक ब्लैंक लेयर है। मैंने टॉलरेंस 74 रखी है। अच्छा, अब मैं रिमूव करना चाह रहा हूं, यहां से मैं सैंपल ले रहा हूं। अच्छा, इसको मैं डिलीट नहीं, सॉरी, इसको मैं नीचे ले आता हूं और इस पे मैं कलर कर देता हूं यहां से रेड। ठीक है, तो मेरे पास इस लेयर के अंदर रेड कलर आ गया। बैकग्राउंड रेजर टूल लेता हूं, यहां पे फोकस करें कि हमारे पास 74 जो है इसकी टॉलरेंस है। मैं यहां से सैंपल लेता हूं, सॉरी, अपनी इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर वाली लेयर को। तो यहां से इसने रिमूव करना शुरू किया। अच्छा, ये क्लॉथ्स को भी वाइट ही समझ रहा है, उसमें डिफरेंस नहीं समझ सकता क्योंकि हमने टॉलरेंस को बढ़ाया है। कंट्रोल जी करता हूं एंड अब मैं इसकी टॉलरेंस को करता हूं 11। अब मैं यहाँ पे सैंपल लेता हूँ और अब मूव कर रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत समझने लग गया है कि कलर्स डिफरेंस हैं। कंट्रोल जी से बैक करता हूँ और मैं चल जाता हूँ 6 पे। अब करूँ, अब जरा मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि अब वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहा है कि इन दोनों कलर्स में फर्क है। तो ये फर्क था कलर्स का, ये मैं आपको इस पिक्चर के अंदर समझाना चाह रहा था। ठीक है, टॉलरेंस असल में मैं आपको समझाना चाह रहा था, हम कलर थ्योरी नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए हमको टॉलरेंस का बहुत केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, टूल की भी आपको समझ आ रही होगी कि ये टूल कैसे काम करता है। हमने सैंपल लेना है और मूव करते जाना है, ये सेम उसी कलर को जिसका हमने सैंपल लिया है, माउस को रिलीज नहीं करना, तो ये उसी कलर को रिमूव करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम जो एजेस हैं उनको जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मसला आ रहा है आप थोड़ा और इसको कम कर लें। ठीक है, ये जो क्लोज वाला एरिया होता है इसका ज्यादा मसला होता है। ये देखो हमने जिसको कर लिया है, ओके, तो ठीक है, मैंने क्लोज क्लोज वाला एरिया जो है वो कर लिया। बाकी को हम यहाँ से रेजर टूल लेते हैं और इसको हम थोड़ा साइज बड़ा करते हैं
और जल्दी जल्दी से इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये जो एरिया आ गया, इसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि व्हाइट में और ब्लैक में मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये उसको केयरफुली समझ सकता है। हम टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। ये परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं हमें देगा, लेकिन फिर भी जो चीज मुफ्त में मिल जाए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये किस्म का मुफ्त में हमें ना मिल रही है, हम मुफ्त में ही अपना जो है ना कलर उसको रिमूव कर रहे हैं। हमें सिलेक्शन नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमें अपने माउस को सिलेक्ट कर माउस से कलर का सैंपल लेकर मूव करना पड़ा है। तो इसलिए ये आपका ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझाना ज़रूरी है, कभी ना कभी ये आपके इस्तेमाल में ज़रूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ से ज़रा केयरफुली वाइट का सैंपल, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टूल की समझ आ गई होगी। यहाँ से हम इन दो टूल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटर वाला जो दरमियान वाला है, इसको सैम्पलिंग वंस को ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक कलर का सैंपल लेना होता है। और बाकी टूल जो हैं ये मैंने आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल में करवा दिए हैं। मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल नहीं है। तो इसलिए अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको जो है कलर रिप्लेसमेंट टूल उसको देख लें, आपको ये वाला टूल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस का बताना थोड़ा ज़रूरी था। मैंने इस टूल में आपको टॉलरेंस का क्लियर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल, मैजिक रेजर टूल, सॉरी मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पे है। ये सेम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये रेजर टूल रेज करने के लिए। अच्छा, जैसे ही मैंने मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट किया तो उसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, मिलते जुलते को। 32 इसकी टॉलरेंस है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ, सॉरी मैजिक इरेजर टूल 32, फिर मैं इसकी टॉलरेंस रख रहा हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो ये उसी तरह रिमूव करना स्टार्ट कर रहा है। ये एक जैसे कलर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस ऑप्शन को कंटीजियस को अनचेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी इमेज के अंदर से इससे मिलता जुलता जहां भी उसको कलर मिलेगा ये सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है जो है मैजिक इरेजर टूल। मैं एक पिक्चर को ओपन करता हूँ, ये वाली को। इसका बैकग्राउंड हमारे पास सेम सिर्फ सिंगल कलर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा है और कलर का थोड़ा सा इफेक्ट हमारे पास इस हमारी जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी पड़ रहा है। तो मैं 32 टॉलरेंस रखकर इसको रिमूव कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक रिमूव हो गया।
तो इस तरह हम मज़ीद भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि ये वाले एरिया को भी हमने अपने पास सेव रखना है और इस कलर को रिमूव करना है। हम इसकी टॉलरेंस को कम करेंगे। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एरिया रह गया है हम रेजर टूल लेते हैं, जूम करते हैं। वैसे तो बैकग्राउंड को ख़त्म करने का काम हम सिलेक्शन टूल से करते हैं, लेकिन रेजर टूल जो है वो भी हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो हमें गाहे बगाहे इन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये समझाना ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा टूल इन तीनों में से हमारे पास जो रेजर टूल फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी दोनों टूल्स कम यूज़ होते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए समझाना मेरा फ़र्ज़ था, मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको तीनों टूल्स समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजर टूल की समझ आई होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।